नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं आर्यभट्ट कॉलेज से। साथियों और दर्शकों, और मैं आवाम जो मुझे देख रही है, साथियों जो आप इन शख्सियत को देख रहे हैं, ये उन महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समझाने में निकाल दिया और समाज के बीच में इतनी सारी साहित्य, दलित साहित्य पर रचनाएं लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। हमारे बीच में मोहनदास नेमिसराय जी कोई नाम के मोहताज नहीं हैं और आज हमारे बीच में चैनल की बहुत बड़ी खुशी है कि इस तरीके के जो दलित साहित्यकार हैं। और जब हमें मालूम भी नहीं था कि दलित और ब्राह्मण किसको कहा करते हैं, जब हमने आँख खोली तो हमने देखा कि मोहनदास नेमिसराय जी जो समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्वागत। सर, दलित साहित्य की आप बात करें तो आपने दलित साहित्य के अंदर वो स्तंभ खड़ा कर दिया है कि जब तक रहेगा सूरज चांद, जब तक रहेगा नेमिसराय जी की पुस्तकों का कमाल। मेरी नहीं, सब साथियों की किताबें जारी हैं, देखिए जी। और कोई आदमी ऐसा होता है, कोई बीज डालता है जमीन पे, कोई पानी डालता है, कोई खाद डालता है, तो सभी साथी लोग जो है ना दलित साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं, बात को मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, मैं पिछले लगभग 60 सालों से, उम्र बहुत छोटी थी, आपको विश्वास नहीं आएगा, उम्र समझो कि 7-8 साल की उम्र में ही पहली कविता लिखता थी। पहली कविता 8 साल की उम्र में भाई। सर, जब तो सर मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ मेरा फादर का भी शायद समलिंग होगा। हाँ, और आपको बताएं कि 16 साल की उम्र में बम्बई, ए मैन लाइंग ऑन द रोड, पीपल कम सी एंड गो अवे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, ए मैन लाइंग ऑन द रोड, समंदर के किनारे कविता लिख डाली। उस तो फिल्म बनी 1 घंटे की, भारत सरकार ने बनाई। कैसे आदमी का जीवन होता है, कैसे लोग आ जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा उसको। तो सवाल है कि मैं उस शहर का वासिंदा हूँ, मेरठ शहर, जहाँ से क्रांति का बीज डाला गया था जी। और जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। तो एक ऐसा होता है कि दलित साहित्य तो अब तो सर, मैं एक व्यक्तिगत उसमें जाऊंगा। सर, आपने बोला कि मैं बॉम्बे गया बहुत कम उम्र में, कि सर जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय तो देश की हालत बड़ी गंभीर होगी, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। जिस तरीके से हम किताबें पढ़ते हैं कि पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, छूआछूत बड़े पैमाने पे थी। तो सर, आपने इतनी कम उम्र में कविताएँ लिख दी और सर आप बॉम्बे तक चले गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसका कारण है, मेरे पिताजी ने 1942 में हाई स्कूल पास किया, 1944 में भारत सरकार में नौकर हो गए, स्टोर कीपर। वो फिल्में लाते थे और मिलिट्री के लोगों को फिल्में दिखाते थे। मिलिट्री 510 ऐसा उसका ये था, मिलिट्री वर्कशॉप मेरे टेंट। तो मेरे पिताजी बहुत पढ़ लिख गए, बड़े भाई भी पढ़ लिख गए, और मेरी बहनें पढ़ती थी 1950 में, वही स्कूल जाती थी। तो सवाल है कि जो बाबा साहब ने बात कही ना शिक्षा की, तो मेरे अपने परिवार में, और मेरे ताऊ जी वो म्यूनसिपल कमिश्नर रहे राम प्रसाद जी, तो उस समय, और मैं मेरठ शहर में रहा और मेरी बस्ती में स्कूल था। स्कूल में कोई परेशानी नहीं हुई बस्ती वाले में। बाद में जब जूनियर में गए आगे तो कुछ लोग जानबूझ के कुछ परेशान करते थे, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करते थे क्योंकि हम शहर में रहते थे। सर, हम मेन बातों पे आ जाते हैं। सर, जिस तरीके से दलित साहित्य की बात होती है, उधर जो है एक हिंदी साहित्य भी है। हिंदी साहित्य सर दिन पर दिन पनपता हुआ जा रहा है और हमारा दलित साहित्य है, आप जैसे इसको जीवित रख रहे हैं, लेकिन आजकल जो नई युवा जनरेशन है वो दलित साहित्य की तरफ नहीं आ रही। नहीं, ऐसा है,
दलित साहित्य की तरफ क्यों नहीं आते, उसका कारण लीजिए। घर घर में टीवी हो गया, मोबाइल हाथ में आ गया, तो उसका काम मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक बस्ती में 10 लोग युवा और बुजुर्ग या किसी भी उम्र के वो काम कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ है। सभी लोग तो इस धारा में नहीं मिल सकते, एक चुनौती है हमारे लिए। तो मैं सकारात्मक दृष्टि रखता हूँ, पूरा देश घूमता हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ उधर गया, कलकत्ता गया, डिब्रूगढ़ गया, पहली बार चाय बागान देखा मैंने, असम गया मैं। तो ये तमाम जगह जाने से पता चलता है कि दलित आंदोलन जगह जगह इसका वो चल रहा है, साहित्य लिखा जा रहा है। सर बुरा मत मानना, आप साहित्य लिखने की बात कह रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जो किताबें लिखी हैं, आपने जो साहित्य लिखे हैं, जो आजकल लोग हैं उसी की कॉपी, उसी का पेस्ट कर रहे हैं, अधिकतर देखा गया है। वो बात अलग है, देखिए वो तो ऐसा है ना, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हर आदमी का एक उसका विचार होता है। अब खुद पब्लिशर ही कह रहे हैं जी ये किताब ले लो और एक किताब तैयार कर दो, तो बनिए लोग पब्लिशर है ना। जी जी जी, उनको क्या मतलब, वो अदरक बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, उधर किताब बेच रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं साहित्य से, पैसा कमा रहे हैं। तो बनिए ही लोग ये काम करा रहे हैं, मैं तो कभी नहीं किया। क्यों जी, सवाल है कि एक आदमी का एक अपना विचार है, दृष्टिकोण, उसकी भाषा, उसकी शैली है, तो वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग नहीं जाते। और उसमें क्या है कि लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं देश भर में घूमता हूँ, लोग काम करते हैं। क्यों दिक्कत कोई नहीं है, मतलब काम हो रहा है। मतलब दलित साहित्य के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है, किताबें बिक रही हैं, पढ़ रहे हैं। अभी कलकत्ता गया हूँ मैं, वहाँ एक सप्ताह का मेला लगा हुआ था, सभी जातियों के लोग आए, मैं जितनी किताब ले गया था सब लोगों ने। अरे सर अभी तक आज की तारीख तक आपने कितनी किताबें लिख दी हैं, और जो किताबें जो मार्केट में आई हैं, और कितनी किताबें जो अभी पब्लिशर के पास में हैं या अभी उनका कहीं रूपांतरण नहीं है? मेरी किताबें देखिए लगभग 60 किताबें, 4 किताबें अंग्रेजी में, एक किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिलोसफी अनुवाद किया है अंग्रेजी से, और अभी ये फातिमा शेख की किताब आ गई है आपकी, पहली मुस्लिम महिला जी सावित्रीबाई फुले की पहली आ गई है। तो किताबें तो मैं 3 शिफ्ट में काम करता हूँ, आपको बताऊँ। सुबह एक किताब की फाइल खोलता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ, 10 बजे तक वो फाइल बंद कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी फाइल खुली, नाश्ता करता हूँ, 3 बजे के बाद वो फाइल बंद कर देता हूँ। 3 से फिर रात के 10 बजे तक तीसरी फाइल, 3 किताबों पे एक दिन पे काम करता हूँ। सर इतनी एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी मेरे लिए बहुत है। देखिए अब ऐसा आपने किताब की बात की है ना, ये देखिए, हेलो कॉमरेड मोहनदास नेमिस राय, और ये देखिए हमने भी इतिहास बनाया है, वही बात। तो इतनी महिलाएं आ गई हैं ये अब क्षेत्र में कि महिलाएं हल्ला करने लगी, संघर्ष कर रही हैं। हेलो कॉमरेड का क्या मतलब है? हेलो कॉमरेड का मतलब ये है, कम्युनिस्ट पार्टी में हेलो कॉमरेड जैसा वो संबोधन जी, कम्युनिस्ट पार्टी में नियम है ये नाटक मैंने 3 बार किया। ओम पुरी नाटक को देखने आए ITO प्यारीलाल भवन, जी जी जी, मैंने 5 नाटक किए हैं, फिल्में लिखी हैं मैंने, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्म लिखी, TV सीरियल लिखे हैं। मैं तो अच्छा लिखता हूँ, वो तो उसमें है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, देखिए हर तरह का आदमी है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने जो लिखा वो लोग पढ़ते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.